मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में। अपन ने पढ़ा था उसका पहला नियम, उसके मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे, आपको याद है। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये 3 नियम अपन ने पढ़े थे। और पहला पढ़ लिया था अपन ने प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मेंडल ने प्रभाविता का नियम बताया था। क्या बताया था कि यदि क्या करे मेंडल ने किया था कि यदि एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधों के बीच में संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये इस उदाहरण के ज़रिए अपन ने इन चीज़ों को समझा था। और इसका नियम क्या था कि जब एक लक्षण के विपरीत गुण या विपर्यासी लक्षण, है ना, विपरीत या विपर्यासी पादपों में, विपरीत गुणों वाले पादपों में संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में वे अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं प्रभावी लक्षण। मतलब ये कि जब हम इसका नियम मैंने कल भी लिखाया था कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे यानी विपरीत गुणों वाले पौधों में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में हमें लंबापन का जो लक्षण प्रभावी होता है वही दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब हमें 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पृथक्करण के नियम की। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा चुका हूँ कि मेंडल के वंशागति के नियमों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन सीधा सा, ये आपको छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, टुकड़ों में पूछेगा, तो आप क्वेश्चन लिख ले, यहाँ भी क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन लिखे कि युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। लिखिए क्वेश्चन, युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। मतलब पृथक्करण के नियम को और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहते हैं। और एक नाम और बताया था मैंने कल आपको, क्या बताया था, देखिए एक नाम और बताया था, विसंयोजन। याद आया, विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। 3 नाम हो गए ना। या तो बोल दो युग्मकों की शुद्धता का नियम, या बोल दो विसंयोजन का नियम, या पृथक्करण का नियम, है ना। पृथक्करण, इसमें क्या होता है, इसमें जीन पृथक हो जाएंगे। मतलब लंबापन, जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो दोनों साथ में थे, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए नियम क्या कहता है। पृथक्करण का नियम कहता है, मेंडल ने बताया हमें कि जब, ध्यान देना विशेष, जब प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी, मैं आपको किताब की लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूँ, F1 पीढ़ी में संकर कराया जाता है। प्रथम पीढ़ी में क्या कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी के बीच में ही क्या कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी के बीच में ही संकर कराया जाता है, मतलब क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी के जो संकर है, मतलब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो संकर या प्रथम पीढ़ी के संकर युग्मक बनते हैं। मतलब क्रॉस कराते समय, क्रॉस कराने के बाद क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनते समय प्रथम पीढ़ी के संकर युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, ध्यान देना मैं भी आपको समझा दूंगा अच्छे से, दोनों युग्म विकल्पी प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी के संकर युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ध्यान दे, प्रथम पीढ़ी के संकर युग्मक बनते समय
दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। उदाहरण देखिए, आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। देखिए उदाहरण कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने, मैं आपको स्टार्ट से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। देखिए मेंडल ने पहले क्या किया, टी और टी लिया। ये क्या था, लंबा पौधा यानी लंबापन, लंबा पौधा शुद्ध लंबापन या ठीक है। एक बार इस तरफ क्या लिया, एक तरफ लिया अशुद्ध बौना पौधा, ठीक है, अशुद्ध बौना पौधा। मेंडल ने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस करवाया था। इन मतलब ये जो टी और टी है, इसमें से एक जीन ले ली, इस टी और टी यानी स्मॉल टी से एक जीन ले ली, ये एक टी ले लिया और एक इसका गुण ले लिया। इन दोनों में इसने क्या कराया, क्रॉस कराया। जब इन दोनों में क्रॉस कराया तो हमें इस तरह ये पीढ़ी प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी टी और टी। इसे मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी। क्या कहा, F1 पीढ़ी। अच्छा, ये भी लंबा और ये बोना, तो ये पौधा कौन सा होगा, ये पौधा होगा संकर लंबा। संकर लंबा, हमें पौधा तो कैसा प्राप्त होगा, लंबा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, इसे ऐसे बोल दो अशुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा नहीं है, अशुद्ध लंबा। ये तो है केवल प्रभाविता का नियम। लेकिन अब वो कहता है कि अगर प्रथम पीढ़ी में ही संकर कराया जाए तो हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, मतलब हमें वापस वो जो बोनापन ये लंबापन तो प्रभावी लक्षण था, तो हमें बोना क्या अप्रभावी लक्षण था, हमें लंबे पौधे और बोने पौधे दोनों प्राप्त हो जाएंगे। देखिए ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से क्या कराना है, मुझे क्रॉस करवाना है। देखिए अब मैं एक F1 पीढ़ी ले रहा हूँ, F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से ये क्या है, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा। देखिए मैं लिख देता हूँ, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा। अब दोनों पौधों में मैंने क्या कराया, क्रॉस कराया। जब दोनों पौधे है तो प्रथम पीढ़ी दोनों की, ये भी प्रथम पीढ़ी का, ये भी प्रथम पीढ़ी का, ठीक है ना। अब जैसे एक टी इसमें से ले लिया तो एक टी और एक टी बच गया ना। और देखिए तो अब मैं इनमें क्रॉस करवा रहा हूँ, ध्यान देना विषय से। इस टी को मैं इस टी से मिला रहा हूँ, क्या बन रहा है, टी टी बन रहा है क्या, ठीक है। मैं इस टी को, इसी को जो बच गया था इससे मिला रहा हूँ, तो ये इस तरह से बनेगा क्या, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्मॉल टी को इस टी से मिला रहा हूँ, तो ये बन गया इस तरह का टी। और मैं इस टी को इस टी से मिला रहा हूँ, ये बन गया स्मॉल टी। देखिए ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा होगा बिल्कुल शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये होगा आपका अशुद्ध लेकिन लंबा। ये कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, ये आपका होगा अशुद्ध लेकिन लंबा। ये कैसा होगा, ये होगा आपका शुद्ध और बोना, शुद्ध और बोना। मतलब ये कौन सी पीढ़ी आ गई आपके पास, F2 पीढ़ी आ गई। देख लीजिए कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी आ गई। यानी F2 पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण यानी बोनापन का लक्षण जो अप्रभावी था, वो F2 पीढ़ी में क्या आ गया, वो लक्षण प्रभावी हो गया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए हमें कुल कितने लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो हम बता सकते हैं 1 2 3 कुल, और एक छोटा पौधा यानी 3:1 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, और तो शुद्ध लंबा 1, शुद्ध बोना 1, अशुद्ध 2, हुए या नहीं हुए। अर्थात ये
कि अगर आपसे पूछे बताइए लक्षण प्रारूप कितना है, लक्षण प्रारूप यानी आपसे पूछे कि बताइए कि जब प्रथम पीढ़ी में संकरण कराने पर लक्षण प्रारूप कितना होगा। लक्षण प्रारूप माने कितने पौधे तो लंबे होंगे, कितने बोने होंगे। आपसे कोई जीन के बारे में नहीं पूछा, शुद्ध अशुद्ध के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ लक्षण पूछता है कि लक्षण क्या है, लंबा और बोना। तो लंबे पौधे कितने हैं, देखो 1 2 3, तीनों पौधे लंबे हैं और एक पौधा बोना है, 3:1। तो ये तो हो गया आपका लक्षण प्रारूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पर कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षण प्रारूप कितना होता है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पर, द्वितीय पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या होता है या कितना होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप, अब देखिए जीन प्रारूप कितना है। जीन प्रारूप का मतलब शुद्ध और अशुद्ध भी बताना है। तो बताओ शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा 1, तो मैं लिख दूंगा 1। अशुद्ध लंबा कितने हैं 2, तो 1:2। और शुद्ध बोना कितना है 1। ये देखिए शुद्ध लंबा अशुद्ध बोना, शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, यानी एक पौधा तो होगा शुद्ध लंबा, 2 पौधे होंगे अशुद्ध लंबे, 1 पौधा होगा शुद्ध बोना। आप क्वेश्चन लिखिए, द्वितीय पीढ़ी में जीन प्रारूप कितना होगा। द्वितीय पीढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको, द्वितीय पीढ़ी में जीन प्रारूप कितना होगा। अगर लक्षण प्रारूप का पूछे तो 3:1 और जीन प्रारूप का पूछे तो 1:2:1। ये तो था इस तरह का। ठीक है, इसको और अपन दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी किताब में बनाया हुआ। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए दूसरे तरीके से। ठीक है ना, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 पीढ़ी, जनक पीढ़ी में 1 गुण लिया लंबापन, 1 लिया बोना पौधा। ठीक है, इसने क्या लंबे पौधे और बोने पौधे में क्या कराया, क्रॉस करवाई। ये इसकी क्या है, जनक पीढ़ी है। वापस बता रहा हूँ आपको एक बार फिर से दूसरे तरीके से, ये इसकी जनक पीढ़ी है। तो मेंडल ने क्या किया, ये तो हो गया लंबा पौधा और ये हो गया बोना पौधा। कैसे हैं दोनों ही, कैसे हैं, शुद्ध है दोनों ही। कैसे हैं, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। अब देखिए मैं जनक पीढ़ी में क्या कर रहा हूँ, क्रॉस करा रहा हूँ। जब मैंने 1 TA लिया और 1 TA लिया, दोनों में क्या कराया, क्रॉस, तो मुझे ये पीढ़ी, ये चीज़ प्राप्त हुई। 1 ये लिया और 1 ये ले लिया, दोनों में क्या हो गई, इस तरह से मुझे ये चीज़ें प्राप्त हो गई है या नहीं है। ये हो गई अपनी F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी। अब ये भी कैसा पौधा है, लंबा पौधा, ये भी कैसा पौधा है, लंबा, लेकिन इनमें जीन अशुद्ध हो गई। मतलब ये बोनापन का गुण भी है, लेकिन ये क्या है, बोनापन जो है अप्रभावी है और लंबापन क्या है, प्रभावी, इसलिए ये क्या है, अशुद्ध लंबा। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने फिर से प्रथम पीढ़ी में क्रॉस करवाया। अब मैं दूसरे तरीके से क्रॉस करवाता हूँ। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से आप एक बॉक्स बना सकते हो। बॉक्स बनाकर ये लीजिए, हो गया, ऊपर ये ले टी, ये लीजिए टी, ये टी, ये टी और ये टी, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया दोनों। अब देखो इस टी का इस टी से कराया तो क्या बना, टी टी, इस टी का इस टी से कराया तो एक टी, एक ये टी, इस टी का इस टी से कराया तो इस तरह से बनेगा, इस टी का इस टी से क्रॉस करवाया तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए, लक्षण प्रारूप। क्या ये पौधा लंबा है, बिल्कुल लंबा है। क्या ये पौधा लंबा है, बिल्कुल लंबा है। क्या ये पौधा लंबा है, बिल्कुल लंबा है। क्या ये पौधा लंबा है, नहीं, ये पौधा कैसा है, बोना है ना। अब इसमें शुद्ध कौन सा है, ये तो क्या है, शुद्ध, और ये क्या है, शुद्ध, ये दोनों क्या है, अशुद्ध। वो की वो चीज़ आ गई F2 पीढ़ी। ठीक है, आ गई ना F2 पीढ़ी। अब से पूछा जाए कि बताइए F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप कितना होगा। लक्षण माने क्या करना है आपको, लक्षण का मतलब देख के बताना लंबे कितने हैं। तो 1 2 3,
1 2 3, 3 पौधे कैसे लंबे, 3:1। आपसे पूछे जीन प्रारूप बताइए तो क्या बताओ, एक तो है लंबा पौधा शुद्ध, 2 है अशुद्ध लंबे, एक है शुद्ध बोना। ये हो गया उसका जीन प्रारूप। अब आगे देखिए, अब ज़रा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ पहले बताना चाह रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा है उसी को समझा रहा हूँ वापस, कि हमने मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, टी और टी, ये टी और ये टी। ये पौधा कैसा था, ये लंबा था। ये पौधा कैसा था, ये बोना था। ठीक है ना, ये अपने पढ़ा है। मैंने कहा इन दोनों में क्रॉस कराया, तो सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों में जब क्रॉस कराया तो ये पीढ़ी कौन सी है, ध्यान देना। ये है जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। ठीक है, जनक पीढ़ी में लंबा पौधा और बोना पौधा। लंबा पौधा कैसा होगा, प्रभावी लक्षण का होगा ना। लंबे पौधे का गुण कैसा होगा, प्रभावी लक्षण का। और बोना पौधा कैसा होगा, बोना पौधा कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण वाला होगा। ठीक है, ये तो जनक पीढ़ी हो गई। अब इनको क्रॉस कराया तो हमें ये चीज़ प्राप्त हुई ना, F1 पीढ़ी। क्या प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी। कैसा है ये भी लंबा है, लेकिन कैसा है, संकर लंबा है, F1 पीढ़ी। अब अपने को क्या करना है, इस F1 पीढ़ी को ध्यान देना, F1 पीढ़ी का संकरण अगर मैं जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से कराऊं, क्वेश्चन का विशेष ध्यान देना कि जब मैं F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के लक्षण को अगर मैं जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से क्रॉस कराऊं तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा है कि यदि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति मतलब मैं F1 पीढ़ी की ही बात कर रहा हूँ। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण, जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से क्रॉस कराने पर, मतलब संकरण कराने पर, क्रॉस बोल दो संकरण बोल दो, बात एक ही है ना। संकरण कराने पर जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप समझाइए, या कितना होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसके जैसा ही है कि प्रथम पीढ़ी से ये प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति नहीं है, प्रथम पीढ़ी का संतति हटा देना, प्रथम ये हटा दो, क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से क्रॉस या संकरण कराने पर जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप समझाइए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मतलब ये है कि ये F1 पीढ़ी है और मुझे इसके साथ क्या कराना है, क्रॉस करवाना है। तो देखिए इसका आंसर ये हो गया आपकी जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी का क्रॉस मैंने कराया F1 पीढ़ी, हो गया ना। ये कौन सी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी है, ये हो गई आपकी जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी हो गई। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इन दोनों में क्या कराना है, मैंने इन दोनों में क्रॉस करवाना है। जब मैं इन दोनों में क्रॉस कराऊंगा ना, देखो क्रॉस करवा के देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से अपने को पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने इन दोनों में क्रॉस करवाया, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे इस टी का इस टी से कराया तो ये चीज़ प्राप्त हुई। एक इसका टी ले लिया, एक इसका टी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक को इस टी से
क्रॉस कराऊंगा, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका नंबर लेता हूँ। इस टी को मैंने इस टी से कराया तो कैपिटल टी, इस टी को इस टी से कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए, ये शुद्ध लंबा, यह शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा, यह अशुद्ध लंबा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? शुद्ध लंबे, एक ये शुद्ध लंबा है, ये भी शुद्ध लंबा है, दोनों में टी है ना, कैपिटल टी है, तो ये भी शुद्ध लंबा, सॉरी शुद्ध लंबा कितने पौधे हैं? 2 पौधे, ठीक है। अशुद्ध लंबे कितने हैं? अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2, ये भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा है या नहीं? मतलब ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 50% पौधे लंबे होंगे, 50% पौधे शुद्ध लंबे होंगे और 50% पौधे अशुद्ध लंबे होंगे। क्लियर है क्या भाई? अशुद्ध लंबे 50%, 2 ये 2 50-50 हो गए ना। अगर मैं इसको काट दूँ ऐसे तो कट गया। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि लक्षण प्रारूप कितना होगा, पूछा ना इसने, जीन प्रारूप क्या होगा, लक्षण प्रारूप क्या होगा, तो मैं पहले लक्षण प्रारूप के बारे में बात कर रहा हूँ। लक्षण प्रारूप कितना है, तो देखिए बताइए लक्षण प्रारूप कितना होगा। लक्षण प्रारूप का मतलब है लंबे कितने हैं, छोटे बोने कितने हैं। तो अपने को पता है कि सारे ही लंबे हैं, सारे लंबे हैं, मतलब 100% लंबे पौधे, क्योंकि ये क्या है, लक्षण प्रारूप। अब आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, जीन प्रारूप क्या है। जीन प्रारूप पूछा तो देखो शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं अपने पास, शुद्ध लंबे पौधे तो है अपने पास 2, भाई 2 ही है, ये ले दिया 2। अनुपात अशुद्ध लंबे पौधे कितने हैं, अशुद्ध लंबे पौधे भी कितने हैं, 2 है ना। तो दोनों में से 2 कट जाएगा ना, कि नहीं कटेगा, कि 1:1। यानी क्वेश्चन था आपका कि जब प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से क्रॉस कराएं तो जीन प्रारूप जो लक्षण प्रारूप कितना होगा। तो जीन प्रारूप तो हो जाएगा 1:1 और लक्षण प्रारूप हो जाएगा 100% लंबे पौधे। आपका आंसर ये होता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सबसे बड़ी चीज, इसे कहेंगे बाह्य संकरण। क्या कहेंगे, बाह्य संकरण। देखिए अब आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए मुझे बताइए कि बाह्य संकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका, बाह्य संकरण किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे बाह्य संकरण किसे कहेंगे। बाह्य संकरण कहेंगे हम कि जब प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से संकरण कराते हैं। वापस बता रहा हूँ कि जब प्रथम पीढ़ी को प्रभावी जनक पीढ़ी से संकरण कराते हैं तो इस प्रकार जो संतति प्राप्त होती है, इस प्रकार जो संतति प्राप्त होती है वो सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे। इस संकरण को क्या कहा जाता है, बाह्य संकरण कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ परिभाषा, बाह्य संकरण किसे कहते हैं, लिख लीजिए कि जब प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी, देखो प्रथम पीढ़ी ये हो गई, और जनक पीढ़ी का प्रभावी लक्षण कौन सा, कैपिटल टी वाला। प्रथम पीढ़ी को जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से क्रॉस कराने पर हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इस संकरण को बाह्य संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है कि F1 पीढ़ी के पादप को, F1 पीढ़ी के पादप को जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण कौन सा है, स्मॉल टी। F1 पीढ़ी के पादप को
जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से संकरण कराने पर या क्रॉस या संकरण कराने पर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को समझाइए। बहुत आसान है, देखिए वही बात है। मैं अगर बात करूं, पहले बताओ जनक पीढ़ी कौन सी है? जनक पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जनक पीढ़ी होती है टी और टी, ये टी और ये टी, ठीक है। इन दोनों में अपन ने क्रॉस करवाया, एक दोनों के युग्मक ले लिए, मतलब कुल मिला के ये टी का ले लिया और एक टी को इस टी से मिला दिया, है ना। तो ये देखिए, ये हो गई आपकी F1 पीढ़ी। कोई भी ले लो, एक ही युग्मक लिया था अपन ने, एक ही युग्मक लेना है, कोई सा भी ले लो। मैंने 2 कर दिया, आप 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जनक पीढ़ी हो गई, टी और टी, इन दोनों में मैंने क्रॉस करवा दिया, तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर F1 पीढ़ी के पादप को अगर मैं बोने, क्योंकि ये क्या बोना है, बोना लक्षण है ना, बोनापन क्या है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी लक्षण होते हैं बोना। तो इस प्रथम पीढ़ी के पादप को अप्रभावी लक्षण, जनक पीढ़ी का अप्रभावी लक्षण यानी बोनेपन से अगर संकरण कराया जाए तो बताइए लक्षण प्रारूप क्या होगा या जीन प्रारूप क्या होगा, दोनों बताने हैं अपने को, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक तरफ ले लिया प्रथम पीढ़ी का पादप, ये लीजिए प्रथम पीढ़ी, मैं इधर लिख दूँ F1 पीढ़ी, ठीक है। इधर ले लेता हूँ बोनापन, ये कौन सी पीढ़ी हो गई? जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी में कौन सा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में क्रॉस करवाना है। मैंने इसका क्रॉस किससे करवाया? इसका क्रॉस इससे करवाया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ देख लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉस किससे कराऊँगा? इसका इस टी से कराऊँगा, तो मुझे ये प्राप्त होगा। इस टी का क्रॉस किससे कराऊँगा? इस टी का क्रॉस इससे कराऊँगा, कैपिटल स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराऊँगा, स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराऊँगा, है ना। दोनों स्मॉल टी, ये देखिए, ये दोनों कैसे? ये तो हो गए शुद्ध बोना, ये भी क्या है? शुद्ध बोना। और ये क्या है? दोनों, ये दोनों हो गए अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे नहीं, अशुद्ध लंबे। अब मुझे बताओ लक्षण प्रारूप। अब बात करते हैं लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप का मतलब लंबे कितने हैं, बोने कितने हैं, लंबे कितने हैं और बोने कितने हैं, सीधी सी बात है। ये तो हो गए 50% लंबे, ये हो गए 50% बोने, सीधी सी बात है। 50% तो हो गए लंबे अनुपात 50% हो गए बोने, है ना। ये तो हो गए 50% बोने 50% लंबे, ठीक है। लेकिन अब ये पूछ रहा है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप भी सही होगा, जीन प्रारूप, वही बात है। जीन प्रारूप का मतलब समान जीन वाले कौन से? टी और ये टी, यही है समान। अब टी के कितने हैं? 50%, इस टी के कितने हैं? 50%, मतलब शुद्ध बोना अशुद्ध लंबे, तो ये हो गया ना दोनों में अनुपात। तो जीन प्रारूप भी क्या होगा? 50% 50%, और लक्षण प्रारूप भी क्या होगा? 50% 50%, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए दूसरा। अब क्वेश्चन है आपका कि परीक्षण संकरण,
मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ऐसा भी आ सकता है। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। देखिए टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, परिभाषा बता रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना वही इसकी परिभाषा है कि प्रथम पीढ़ी के पादप को जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से क्रॉस या संकरण कराने पर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, देखिए वापस देखिए इसकी परिभाषा फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है ना। वापस देखिए, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं कि प्रथम पीढ़ी के पादप को जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से संकरण कराया जाता है। इस संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, बाह्य दो, अब अपन ने दो क्वेश्चन पढ़े थे, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण, है ना। बाह्य संकरण में क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी का जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से कराना है, ठीक है, और अप्रभावी से करा दिया तो परीक्षण संकरण, प्रभावी से करा दिया तो बाह्य परीक्षण संकरण। मिल गई होगी आपकी परिभाषा, एक बार फिर से बता देता हूँ। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, प्रथम पीढ़ी के जनक पादप का अप्रभावी, प्रथम पीढ़ी के, वापस देखिए, प्रथम पीढ़ी के पादप को जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को, इस संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपको फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मुझे दोबारा बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा और इजी लैंग्वेज से बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा नियम आएगा और फिर अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। लिखते रहे, कंटिन्यू करते रहे और पढ़ते रहे।